आपका नाम क्या है बेटा? रीना। रीना। किसकी डेथ हुई? पापा। क्या नाम था उनका? राजेश। राजेश पाल। क्या करने आए थे? आपसे बातचीत हुई थी? कब आए थे घर से? मैं स्कूल से आई हूँ। स्कूल से आई। पापा घर से कब गए थे आपके पिताजी? मुझे पता नहीं, मैं स्कूल पर थी, हॉस्टल में रहती हूँ। कब पता चला कि ये घटना हुई? मेरे को पता नहीं चली, मैं सर छोड़ने आए थे स्कूल से। ये शॉर्ट सुनिए, कुछ परिवार के जो लोग होंगे। अपना नाम बताइए। अवधेश पाल। अवधेश जी कौन थे? क्या नाम था? क्या हुआ? राजेश मेरा बड़ा भाई था, वो मजदूरी करने काम करने जाता था वहाँ पुल टूटने से उसकी घटना हो गई है। क्या पता चला? कैसे हुआ? क्या अचानक क्या हो गया? कुछ पता चला? आंधी तूफान से, रात में बारिश आंधी तूफान आया, उसी से हुआ। सुरक्षा नहीं थी इन लोगों की? हाँ, कोई सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। वैसे उसी में खुले में? हाँ, खुले में काम कभी करते। डर नहीं उन लोगों को लगा? वो लोग बताते नहीं थे हाँ, कभी कि हम लोगों को डर लगता? जब हाई अलर्ट जारी किया गया तो इन लोगों ने इन ठेकेदारों ने बताया भी नहीं कि आज काम नहीं करना 2 दिन। सेफ्टी वाला कोई काम नहीं रहा। ठेकेदारों ने काम किया? हाँ, रात दिन बराबर 24 घंटा काम करवाते हैं हम लोग। मतलब विजयपाल। विजय जी। क्या कहना है? हम ये सेफ्टी थी वहाँ? नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है वहाँ। सेफ्टी होती तो ऐसा होता क्यों? हमारे साथ जो मृतक हैं उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। मृतक के जो पिता है आप मौजूद हैं। कब पता चला ये घटना हुई? हम वहीं थे मौके ही में, हमारी भी ड्यूटी वहीं थी। हम डंडा महीने की ड्यूटी करते थे, वो गन महीने की। मैं साथ मैं गन महीने की, वो डंडा महीने की। जब ये तूफान आया तो वो हारडरा में घुस गए, तो मैंने बंदूक और लाइसेंस वही पकड़ा दी कि लाला तो सो अच्छे था और वो हमारी जगह ना हती है। तो अब मैं मुझे घर धरे होत हैं उनमें जाए कि मैं आड़ में ठाड़ हुईगा। अब थोड़ी देर में यह हादसा हुआ है। अचानक आपके सामने ही ये सब हुआ? हाँ। तो क्या हुआ? एकाएक जो तेज हवा आई या कैसे एकाएक गिरा? कैसे? तेज हवा आई है। अधिकारी लोग हते, सब अधिकारी लोग सब भाग गए। उनका यह कहो चाहिए कि आप लोग भी भागो भैया। उन्होंने कुछ नहीं कहा है, वो तो अपने अपने करने का भाग गए। कितने बजे अधिकारी कितने बजे तक थे और कितने बजे तक चले गए? वो वही 12 बजे के लमसम चले गए। 12 बजे के लमसम अधिकारी चले गए? हाँ। और आप लोगों को कोई सूचना भी नहीं? कोई सूचना नहीं दी है उन्होंने। अगर सूचना दे देते तो हम भी भाग लेते। अब आके हमने सब कमरों में देखा, खोल वहाँ कोई नहीं था। कितने लोग उस दौरान काम कर रहे थे? कोई अलर्ट बोला था? जो कार्यदायी संस्था है जिनके अंडर में आप लोग काम करते हैं, वहाँ से कुछ आया था कि आज तूफान आ सकता है, आंधी आ सकती है? उन्होंने कुछ नहीं हमसे बताया है। वहाँ तो बहुत लोग रहते हैं, 4-5 अधिकारी रहते हैं और हेल्पर रहते हैं, पर हम लोगों से किसी से नहीं वो बताया है। कोई जानकारी नहीं? ना कोई जानकारी। 6 लोग बचे थे वहाँ बस। जो 6 लोगों की मौत हुई है वो 6 लोग थे या और भी लोग? नहीं, और हते तो और भाग ठाड़ में हैं सब। अब जिनके मौत आ गई थी तो आप लोग जहाँ पे थे वो जगह सुरक्षित? हाँ, हम जहाँ हते तो यार हती, यार के एक सुरक्षा थे ना। फिर हमारा आई ना थी, कुल मिला जाके आई थी तो आ कि एकाएक वो पूरा हिस्सा नीचे आ गया या आपने आते हुए देखा? कैसे? हमने नहीं देख पाओ कुछ। इतनी जोर आंधी हती कि हम आवाज़ आई जोर से? वो खे जब कोठी टूटी जब आवाज़ आई है। कैसी आवाज़ थी? घर के। और अधिकारी पहले भाग गए हैं। कौन कौन से अधिकारी थे? किस स्तर के अधिकारी? अब वो मान लिया कौनो इंचार्ज है तो कौनो अधिकारी है तो अब
मोर दिमाग नहीं कहू कर रहा हो। मतलब आपके निर्माण कार्य से संबंधी जो लोग थे बाकी कुछ सब सब कितने लोग निकल गए? उनसे 4-5 लोग भाग गए हैं तुरंत। जो सहायता राशि ऐलान हुई है, का ऐलान बा है कोकीन है ऐलान, ठेकेदार अभी तक नहीं आओ। अगर उनको ये मालूम होता तो रात में काम ही नहीं करवाती, कार्यदायी संस्था होती कोई होती। आपसे भी जानेंगे, उन्होंने आप रात भी में ही काम करवाना शुरू कर दिया। आपके कौन थे जो अब इस दुनिया में नहीं? हेलो जी, बोला तुम कौन थे आपके? लड़का क्या नाम था? कुलदीप। कुलदीप। आप कुलदीप के पिताजी? कुलदीप पिताजी। तो आपसे मिल के गया था काम करने? कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। कुलदीप यहाँ पर मजदूरी करते थे? कुलदीप मजदूरी करते, और बाकी के 4 क्या करते? 4 बढ़िया काम कर रहे थे। कुलदीप कुछ आपसे बातचीत हुई थी आपसे पहले कुलदीप से कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें, कभी सुरक्षा है नहीं है, क्या है? कुलदीप सुरक्षा नहीं। सहायता राशि जो मिली है संतुष्ट हैं आप? सहायता नहीं चाहिए। मृतक के पिता बेसुध हैं, जबान भर आ रही है, और भी एक शख्स हैं, आप भी पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। किसके पिताजी हैं? लोकन के। लेकिन यहाँ पर क्या करते? यही काम करता था और हमारा काम, हमारा जो तो कागज कोई करने वाला नहीं था, यही करने वाला था। अकेला लड़का था? नहीं, 3 थे, 2 बाहर रहते हैं बम्बई में। अब ये कह रहा था पापा मैं यहाँ करूँगा तो घर का खर्चा चलाऊँगा, आपको खर्चा देता रहूँगा। हम उससे जो तो मिल के गया कि अगले इतवार का आऊँगा। अब कल परसों के दिन जो तो एक लड़के के खाते में 100 रुपया डाला है, कहा पापा ले अपन जो तो नून तेल ले लेना, मैं इतवार तक आ रहा हूँ। और आज रात को मुझे 3 बजे ये मिला सुनने के लिए कि तुम्हारा लड़का जो दब चुका है। तो हम वही सुबह जो तो वहाँ से 5-6 बजे भतीजों को लवा के, भाई को लवा के यहाँ भगिया है। सुरक्षा थी जहाँ पर काम कर रहा था, उसकी सुरक्षा के इंतजाम, एक घटना हुई, इस घटना पे आपका क्या कहना है, एक पिता का क्या कहना है? देखो हम वहाँ तो रहे नहीं हैं, मगर वहाँ का प्रधान जी जो बारात घर एक ठो दे दिया था कमरा रहने के लिए, तो वहाँ कह रहा था कि पापा ठीक है, हमें इतना हमसे बता रहा था कि बढ़िया रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी के हमको जो तो ना कोई कागज जो तो सहयोग देने वाला था कि कागज तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। सहायता राशि जितनी घोषित की गई है, मृतकों के परिवार को 5-5 लाख, जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार, संतुष्ट हैं आप लोग? अब संतुष्ट का होता है बाबूजी, अब हमारा तो इतना बड़ा जो तो शरीर चला का संतुष्ट है। ज़िंदगी भर का एक तो बिना महतारी के लड़का रहे हैं, महतारी मर गई थी, इनके छोटे हैं माँ, इतना बुदा रहा जब मर गई थी। अब वो जो तो जिद में करता रहा कि वापस मैं खर्चा तुम्हें देता रहूँगा। दो तो अपन बम्बई भाग गए हैं, वे आ रहे हैं कल वो भी। तो बड़े सवाल है, और जो पिता अपना बेटा खोकर यहाँ खड़ा है, उनका ये कहना है कि हम भी वहीं काम कर रहे थे, लेकिन इनसे जो उच्च पदों के लोग वहाँ पर मौजूद थे वो थोड़ी देर पहले वहाँ से भाग लिए। इनका ये कहना है कि वहाँ पर नहीं रुके और इनसे कुछ भी नहीं बताया, और ये लोग तूफ़ान में खड़े रहे। तूफ़ान आया और उस दौरान पुल का एक हिस्सा ज़मींदोज़ हो गया, जिसमें इनके बेटे की मौत हो गई, और इनके ही नहीं बल्कि इनके जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो इस पुल में दबकर काल कवलित हो गए। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, हमीरपुर।